एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। आज का हमारा टॉपिक है जो कि हम इंग्लिश पेडागोजी की एक सीरीज स्टार्ट हमने की थी। तो सीरीज में हम जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो भी टॉपिक से रिलेटेड इंग्लिश पेडागोजी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। 10 से 15 वीडियो में ये सारी इंग्लिश पेडागोजी की जितनी भी टॉपिक है वो हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट में कैसे कैसे किस किस स्टेज से बच्चे गुजरते हैं और उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। कहाँ पर बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छा होता है, मैक्सिमम स्पीड के साथ होता है, इन सब चीजों को हम देखेंगे। हमारा टारगेट क्या है? सीटेट जुलाई 2024 यानी 2024 के सीटेट को क्या करना? क्रैक करना, अच्छे मार्क्स के साथ क्रैक करना, अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई करना। और दूसरा हमारा टारगेट ये है कि हमें क्या लाना है? इंग्लिश पेडागोजी में 15 आउट ऑफ 50 हमको लेकर आना है। उसी को वही हमारा क्या है? पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, और उसी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए हम इंग्लिश पेडागोजी की क्लास को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास क्या है? आज का क्लास है स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होता है उसको हम आज समझेंगे। इसमें टोटल 6 स्टेज आते हैं, है ना? तो एक एक करके सारे स्टेज को हम पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेज क्यूइंग। क्यूइंग होता है सबसे पहला स्टेज जो कि लैंग्वेज डेवलपमेंट में किसी भी बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट का सबसे पहला स्टेज होता है, जिसको हम क्यूइंग बोलेंगे और हिंदी में कूकना बोलेंगे, है ना? कूकना कूकना मतलब अलग अलग भाषा के हिसाब से बोला जाता है। तो क्यूइंग है, इसको हम बोलते हैं प्री लिंग्विस्टिक स्टेज। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि प्री लिंग्विस्टिक स्टेज किसे बोलते हैं? तो क्यूइंग को बोलते हैं। क्यूइंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। कितने टोटल स्टेज है? टोटल 6 स्टेज है ना? ठीक है, तो ये इसका जो एज है वो 0 मंथ से लेके 6 मंथ वाले बच्चे इसमें आते हैं। यानी क्यूइंग स्टेज का अगर एज ग्रुप पूछा जाए तो बच्चा जब जन्म लेता है ना, यानी बर्थ से लेके 6 मंथ तक का बच्चा इस स्टेज में आता है। तो हमारा फर्स्ट स्टेज क्या है? क्यूइंग। इसको हम क्या बोलते हैं? प्री लिंग्विस्टिक स्टेज बोलते हैं। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज क्या होता है? बैबलिंग। बैबलिंग का मतलब क्या होता है? बलबलाना, है ना? बलबलाना, हिंदी में हम इसे बलबलाना बोलते हैं। और सेकेंड स्टेज क्या होता है? बैबलिंग होता है। अब देखिए, क्यूइंग में बच्चे जनरली क्या करते हैं? वॉवेल साउंड निकालते हैं, सिर्फ वॉवेल का यूज करते हैं। 5 वॉवेल्स है ना, AEIOU, 5 वॉवेल्स आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो सिर्फ वॉवेल साउंड निकालते हैं, जैसे इस तरह की साउंड सिर्फ वॉवेल का यूज करते हैं। किसमें? क्यूइंग में। लेकिन बैबलिंग में क्या करते हैं बच्चे? वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों को मिलाकर साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, साउंड को निकालते हैं। यानी दूसरा स्टेज क्या है? बैबलिंग। बैबलिंग में बच्चे क्या करते हैं? कॉन्सोनेंट और वॉवेल दोनों को मिलाकर, दोनों लेटर को मिलाकर वो साउंड क्रिएट करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे माँ, माँ, पा, इस तरह से बोलेंगे बच्चे। बोलेंगे माँ 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 माँ, पा, इस तरह का साउंड बच्चे क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। किस स्टेज में? बैबलिंग के स्टेज में, है ना? और इसकी अगर एज ग्रुप पूछी जाए तो एज ग्रुप आपकी क्या होगी? 6 से लेके 9 मंथ का बच्चा जो होता है वो किस स्टेज में होता है? वो बैबलिंग के स्टेज में होता है। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं? रिपीटेड पैटर्न में क्या करते हैं? साउंड को निकालते हैं और रिपीटेड पैटर्न में आवाज को निकालते हुए वो बोलते हैं, जैसे माँ माँ माँ, पा, है ना? तो और ये जो साउंड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये जो आप लाइन देख रहे हो। ये जो साउंड होता है किसी भी बच्चे की मदर टंग से रिलेटेड साउंड होता है। अगर इंडिया का बच्चा होगा तो जनरली वो हिंदी उसकी मदर टंग होगी। तो मदर टंग यानी मातृभाषा की हम बात कर रहे हैं, तो उसकी जो साउंड होगी उसके मदर टंग से रिलेटेड होगी, जैसे माँ माँ माँ, पा। अगर वो चाइना का बच्चा है तो उसकी बैबलिंग स्टेज की साउंड जो रहेगी उसके चाइनीज भाषा से रिलेटेड होगी। यानी आपको बैबलिंग स्टेज में ये समझना है कि बच्चे की जो साउंड होती है, बच्चे जो वॉवेल और कॉन्सोनेंट को मिला के जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो किससे रिलेटेड होगी? उसकी लोकल लैंग्वेज, उसकी मदर टंग से रिलेटेड होगी। एज ग्रुप 6 से 9 मंथ। ठीक है, रिपीटेड पैटर्न
होता है यहाँ पे, ठीक है। तीसरी स्टेज होती है हेलोफेरेस्टिक स्टेज, है ना। हेलोफेरेस्टिक स्टेज जो होती है वो तीसरी स्टेज होती है। और एज ग्रुप क्या है, ये 9 मंथ से लेके 18 मंथ तक के बच्चे इस स्टेज में आते हैं। यानी 9 महीने से लेके 18 मंथ के बच्चे को हम 1.5 साल के बच्चे भी कह सकते हैं। तो 1.5 साल तक के बच्चे हेलोफेरेस्टिक स्टेज में आते हैं। और यहाँ पे बच्चे सिंगल वर्ड प्रोड्यूस करना सीखते हैं, यानी एक वर्ड, यानी सिंगल वर्ड, यानी वन वर्ड स्टेज भी हम इसको बोलते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा कि वन वर्ड स्टेज किसको बोलते हैं, तो बोलते हैं हेलोफेरेस्टिक स्टेज। वन वर्ड स्टेज का एज ग्रुप क्या है, 9 महीना से लेके 18 महीने तक के बच्चे इस एज ग्रुप में आते हैं, यानी 1.5 साल तक के बच्चे किस में आते हैं, वन वर्ड स्टेज में, हेलोफेरेस्टिक स्टेज में। अब बच्चे वन वर्ड यूज करते हैं तो वो वर्ड क्या होगा, जैसे पूरा वर्ड यूज करेंगे, पापा, मम्मा, इस तरह से बच्चे बोलना सीखेंगे। किस स्टेज में, स्टेज नंबर 3 है हेलोफेरेस्टिक स्टेज। नाउ मूव ऑन टू फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज क्या है, टू वर्ड स्टेज। अब इससे बढ़ेंगे बच्चे, एक वर्ड से अब दूसरे वर्ड पर जाएंगे, ठीक है। तो इनकी स्टेज का जो एज है वो 18 मंथ से ऊपर के बच्चे, यानी 1.5 से 2 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो किस स्टेज में आते हैं, टू वर्ड स्टेज, जो कि चौथा स्टेज है उसमें आते हैं। और बच्चे 2 वर्ड को मिलाकर बोलना स्टार्ट करते हैं। जैसे बोलेंगे पापा कम। अगर पापा को किसी छोटे बच्चे ने, जो कि 2 साल के अराउंड में है, यानी 24 मंथ का बच्चा है, अगर उसने अपने पापा को देखा कि पापा कहीं से आए या ऑफिस से आए, तो क्या बोलेगा, पापा कम, है ना। वो ग्रामेटिकल रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, वो सिंपल सा ये बोलने, उसके बोलने का मतलब है कि पापा आ गए, यानी पापा कम, यानी 2 वर्ड का वो यूज करेगा। पापा वन वर्ड हो गया, दूसरा वर्ड क्या हुआ, कम। तो ये कौन सा होता है, टू वर्ड स्टेज होता है। 18 मंथ से ऊपर के बच्चे इस स्टेज में आते हैं, यानी लगभग 2 साल के बच्चे इस स्टेज में आते हैं। पांचवा स्टेज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप ध्यान से देखिएगा। पांचवा स्टेज होता है टेलीग्राफिक स्पीच स्टेज। टेलीग्राफिक स्पीच स्टेज, इससे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। सीटेट आप सीडीपी की बात कर लो, या इंग्लिश पेडागोजी की बात कर लो, या हिंदी पेडागोजी की बात कर लो, इसमें क्वेश्चन, इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। अब इसकी एज ग्रुप आपको देखनी है, 2 से लेके 2.5 साल तक के बच्चे, कभी कभी 3 साल तक के बच्चे भी इस एज ग्रुप में आते हैं। मोर देन 2 वर्ड, यहाँ पर तक क्या था, 2 वर्ड यूज कर रहे थे, अब यहाँ पे मोर देन 2 वर्ड, यानी 2 वर्ड से ज्यादा का वर्ड, यानी 3 वर्ड मिलाकर ये बोलना स्टार्ट करेंगे। और यही ये टेलीग्राफिक स्टेज है जहां पर बच्चे एक छोटा सा सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं। अब ये टेलीग्राफिक स्टेज इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में जाऊंगी और आपको मैं बताऊंगी कि क्या क्या होता है टेलीग्राफिक स्पीच वाले स्टेज में, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो बच्चे क्या करेंगे, स्मॉल सेंटेंस बनाएंगे, छोटे सेंटेंस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, पापा आई एम गोइंग, पापा मैं जा रहा हूं। एक छोटा सा मतलब ग्रामर का यूज करके, ग्रामर को समझना यहाँ पे बच्चे शुरू कर देते हैं। किस स्टेज में, जो कि हमारा 5वां स्टेज है, जिसको हम टेलीग्राफिक स्पीच स्टेज बोलते हैं। इसमें बच्चे थोड़ा बहुत ग्रामर का यूज करके, ग्रामेटिकल रूल को यूज करते हुए सेंटेंस बनाते हैं, और छोटे छोटे सेंटेंस बनाते हैं। जैसे बच्चे ने क्या बनाया, पापा आई एम गोइंग, पापा मैं जा रहा हूँ, ठीक है। मैक्सिमम स्पीड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब टेलीग्राफिक स्पीच जो होती है वो अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज में आती है। तो इस स्टेज में क्या होता है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, यानी यहाँ पे लैंग्वेज का बहुत तेजी से डेवलपमेंट होता है, बहुत तेजी से बच्चे लैंग्वेज सीखना प्रारंभ कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो अगर पूछा जाए कि किस स्टेज में मैक्सिमम स्पीड से लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, तो या तो आप अर्ली चाइल्डहुड दोगे, या तो टेलीग्राफिक स्पीच में बच्चे मैक्सिमम स्पीड से, बच्चों का क्या होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। और एक दिन में बच्चे कितने वर्ड सीख लेते हैं, 25 से लेके 50 वर्ड तक एक दिन में बच्चे सीख लेते हैं। इस स्टेज में अर्ली चाइल्डहुड का स्टेज है, और ये टेलीग्राफिक स्पीच वाला स्टेज है, ठीक है। हमारा लास्ट क्या है, मल्टी वर्ड स्टेज। मल्टी वर्ड यानी यहाँ पे बच्चे लंबा सेंटेंस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। 3 साल से ऊपर के बच्चे होते हैं। में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कभी कभी तो क्या होता है कि 2 छोटे छोटे सेंटेंस को जोड़ना भी उन्हें आ जाता है। मैं जा रहा हूं, मैं खाना नहीं खाऊंगा, आई एम गोइंग, इस तरह से बोलना बच्चे स्टार्ट कर देते हैं। खाना नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट फूड, ठीक है।
इस तरह से बच्चे बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमने क्या पढ़ा आज, स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, जिसमें 6 स्टेज है। और 6 स्टेज में हमने क्या पढ़ा, क्वेइंग क्या होता है, बैबलिंग क्या होता है, हेलोफेरेस्टिक स्टेज क्या होता है, टू वर्ड स्टेज क्या होता है, टेलीग्राफिक स्पीच स्टेज क्या होता है, कौन सा स्टेज लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मल्टी वर्ड स्टेज क्या होता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम रूल्स ऑफ लैंग्वेज पढ़ेंगे कि क्या रूल्स होते हैं लैंग्वेज को सीखने का, लैंग्वेज को बोलने का, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा आपके अपने चैनल स्टडी परचम बाय नेहा सिंह। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।